शायद शुरू। प्रकृति के अर्थात कर्मों के मूलोत्तर प्रकृति के बंधन से जो निर्मुक्त है, जो प्रकृति के स्वरूप का विशेष रूप से उपदेश करने वाले हैं, ऐसे वीर जिनेन्द्र को प्रणाम करके मैं ग्रंथकार प्रकृति समुत्कीर्तन का कथन करूंगा। पहले अध्याय में जीव समास का विस्तार था, 20 प्ररूपणाओं का चित्रण था। अब प्रकृति समुत्कीर्तन। पैडियो दुविहाओ मूल पैडियो उत्तर पैडियो तमझा। प्रकृतियां दो प्रकार की, मूल प्रकृतियां, उत्तर प्रकृतियां। वो इस प्रकार: नाणस दंसण स्वयं आवरणं वेयणीयमोहणीयम् आवगुणामा गोदम तहंतरायम च मूला। ज्ञान और दर्शन की आवरण रूप प्रकृति दो: वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र तथा अंतराय। ये सब मूल प्रकृतियां हैं। अब इन 8 कर्मों का स्वभाव कैसा होता है उसके दृष्टांत देते हैं। पड़पड़िहार सिमज्जा हड़चित कुलाल भंडयारीण ज एदे सिंभावा तहव्य कम्मा मुनि यप्पा। पट यानी पर्दा या वस्त्र, पटिहार प्रतिहार का अर्थ होता है पहरेदार, अस यानी तलवार, मज्ज यानी मदिरा, हड़ यानी जो जानवर को बांधने वाला खूंटा होता है, और फिर चित्त यानी चित्र बनाने वाला कोई चित्रकार, कुलाल यानी कुम्हार, और भंडारीण भंडारी कोषाध्यक्ष, भंडार को संभालने वाला कोषाध्यक्ष, कैशियर। जय एदी सिंभावा, जैसा इनका स्वभाव रहता है, तो वैसा ही ऊपर बस कहे गए 8 कर्मों का स्वभाव है। तो कैसा स्वभाव रहता है? पट का अर्थ होता है आच्छादन करने वाला वस्त्र, ढांकने वाला वस्त्र। तो ज्ञानावरण जो है वो ज्ञान को आच्छादित कर ढांक देता है। फिर प्रतिहार का अर्थ होता है जो राजद्वार पर पहरा दे रहा है वो व्यक्ति। तो कोई राजा के दर्शन करना चाहता है पर उसको वो रोक देता है कि अभी रुको। फिर राजा से अनुमति मिलती है तो दर्शन के लिए वो अंदर आने। तो इसी तरह दर्शनावरण कर्म जो होता है वो भी जीव को दर्शन नहीं होने देता। क्षोभम होता है तब दर्शन नहीं। फिर वेदनीय कर्म जो है वो असी तलवार के समान। तो जैसे इसमें उदाहरण दिया मधुलिप्त तलवार,
तलवार के ऊपर कोई मधुर लेप कर लिया जाए तो उस तलवार को मुंह में लेने वाला मिठास का अनुभव करता है और तलवार की धार से जिह्वा के कटने का भी अनुभव करता है। ये साता और असाता वेदनी इस प्रकार के होते हैं। फिर मोहनीय कर्म क्या है? मदिरा दृष्टांत। जैसे मदिरा का सेवन करके व्यक्ति सचेत नहीं रहता, उन्मत्त होता है, नशे को प्राप्त होता है, वैसे मोह के उदय से तमाम संसारी जीव उन्मत्त हो रहे हैं। फिर हड्डी, पैर फंसाने का खोड़ा, मतलब जानवरों को बंधन में रखने वाला एक वो आयु कर्म का दृष्टांत। जब तक उसका पैर फंसा रहेगा तो वो जा नहीं सकता जानवर कहीं। इसी प्रकार जब तक आयु का उदय रहेगा तब तक जीव कहीं दूसरी गति में जा नहीं सकता। फिर नाम कर्म जो है चित्रकार के समान। जैसे चित्रकार विविध प्रकार के चित्र बनाता रहता है, वैसे नाम कर्म आत्मा को अलग अलग आकार प्रकार में बना ढालकर चित्र विचित्र कर डालता है। फिर कुलाल, कुलाल का अर्थ था कुंभकार। तो कुलाल छोटे और बड़े घड़े बनाता है, वैसे गोत्र कर्म जीव को उच्च और नीच बना देता है। और अंतराय कर्म के लिए दृष्टांत भंडारी का दिया, कोषाध्यक्ष का। जैसे कोषाध्यक्ष धन की रक्षा करता है, धन को यत्र तत्र नहीं जाने देता। कोई अगर वहां से धन निकालना चाहता तो पहले कैशियर से उसको मिलना पड़ता है, अपने सब क्लैरिफाई करना पड़ता है, सब स्पष्ट करना पड़ता है, तब फिर धन आता है बाहर। तो वैसे ही यहाँ पर भी है कि अंतराय कर्म जब तक है तब तक विघ्न रहता है, कार्य नहीं होता। तो इस तरह ये 8 कर्मों के दृष्टांत। की 14वीं पुस्तक में जहाँ क्षायिक लब्धियों का वर्णन आया है, वहां एक शंका उठाई गई। आज अपन इस पर चर्चा कर सकते हैं। चतुर्दशी है। हाँ, सीधी सी बात है, सीधी सी बात। सरल विषय, ठीक है। शंका ऐसी उठाई, भगवान शायिक दान युक्त है, तो सभी जीवों को मनवांछित पदार्थ क्यों नहीं? अच्छा। तो वीरसेन स्वामी ने उसका समाधान किया, लोगों के अंतः कर्म का जब उदय रहता है तो भगवान क्या, फिर स्वयं के पास शायिक भोग है, उपभोग है, वे उसका अनुभव क्यों नहीं करते? सब कुछ प्राप्त है, अनंत सुख के रूप में अनुभव करते हैं। अनुभव करने के लिए उस वस्तु को सोना खाना पीना जरूरी ज्ञान है ही नहीं, फिर इंद्रियों का व्यापार अनावश्यक है। ये कौन से प्रकरण में है ये देखना होगा। अभी आज तो अपन नहीं खोल रहे उसको, कभी और बताइएगा आप। अब कर्मों की उत्तर प्रकृतियों की संख्या बताइए। पंचनव दोन्नी अट्ठा विसंचोरोत हेवते नहुदी दोन्य पंचय वणिया पैडीरो उत्तरा होती।
ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, वेदनी की 2, मोहनी की 28, आयु की 4, नाम कर्म की 93, गोत्र की 2 और अंतराय की 5 कथित प्रकृतियां, उत्तर प्रकृतियां होती है। जम तम नाना वर्णीयम कम तम पंचमेहम। अब यहाँ पर गद्यात्मक भी है ग्रंथ में कथन, जहाँ गाथा है वहां गाथा है, जहाँ गद्य है वहां गद्य। जो वह ज्ञानावरणीय कर्म है वह 5 प्रकार का है। आभिनिबोहि नानावरणीय, शुद्ध नानावरणीय, ओहि नानावरणीय, केवल नानावरणीय चेत। मना पर मूल में नहीं दिया है, अनुवाद में मना पर दिया है, होना चाहिए, छूट गया। तो अभिनिबोधिक ज्ञानावरणीय, श्रुत ज्ञानावरणीय, अवधि ज्ञानावरणीय, मणपज्जय नानावरणीय, ऐसा भी एक पाठ हो सकता है, और केवल ज्ञानावरणीय, ऐसे ये 5 है। जब दंशनावरणीय कम तम नवविहम, जो दर्शनावरणीय कर्म है वो 9 प्रकार। ये प्रति आपके पास है, पंचसंग्रह तो हमने भेजा। पेज नंबर देखना कौन सा, नवव्याम, 9 प्रकार का दर्शनावरणीय कर्म। निद्दा निद्दा पहला पहला, क्षीण गिद्धि निद्दा या पहला या, चक्षु दंसनावरणीयम, अचक्षु दंसनावरणीयम, ओहि दंसनावरणीयम, केवल दंसनावरणीयम चेति। ये 9 प्रकृति, 5 निद्रा और 4 दर्शनावरण, और चक्षुर दर्शनावरण, अचक्षुर दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, इस तरह। पेज नंबर बताइए। पेज 45 निकालो, ऊपर प्रति के अंदर लिखा हुआ पेज, पीडीएफ का पेज नहीं। जब वेयणीयम कम्मम तम दुविधम, जो वेदनीय कर्म है वो 2 प्रकार, सादा वेदनीयम, सादा वेयणीयम, असादा वेयणीय, सादा वेदनीय और असादा वेदनीय। प्राकृत का प्रयोग किया है, शौरसेनी को गौण किया, कहीं कहीं शौरसेनी भी है, यहाँ सीधे सीधे प्राकृत। जो वेदनीय कर्म उसके 2 भेद हैं, साता वेदनीय और असाता। इस पर मोहनीयम कम्मम तम दुविधम, जो मोहनीय कर्म है वो 2 प्रकार का मिला, दंसन मोहनीयम, चरित्र मोहनीयम चे, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी, इस तरह। जब दर्शन मोहनीयम कम्मम तम बंधादो एयम, जो दर्शन मोहनीय कर्म है वो बंध की अपेक्षा एक प्रकार, बंध मिथ्यात्व का ही होता है। संत कम्मम पुण्य, लेकिन सत्ता में वो कर्म जो होता है दर्शन मोहनी, वो 3 प्रकार का होता है, मिच्छत्तम सम्मत्तम सम्मा मिच्छत्तम चेति, मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व, इस प्रकार। जब चारित्र मोहनीयम कम्मम, एक बात, सम्यक्त्व प्रकृति की तुलना में सम्यक मिथ्यात्व को जात्यंतर सर्वघाती कहा। बिल्कुल, मिथ्यात्व की तुलना में जात्यंतर सर्वघाती कहने की विवक्षा, पहले सम्यक मिथ्यात्व कहकर सम्यक प्रकृति को भी कह सकते थे, मिथ्यात्व के बाद सम्यक मिथ्यात्व को कहकर बाद में सम्यक प्रकृति को कह सकते थे। अनुभाग नीचे नीचे क्रम, लेकिन मिथ्यात्व सम्यक्त्व बाद में सम्यक मिथ्यात्व कहा। अच्छा। जो कुंद कुंद स्वामी की गाथा है
पहले मुंह बाद में क्षुल्लक, संयत संयता संयत दोनों के बीच है आरिका का स्थान। बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब आरिका छोटी नहीं हुई। सम्यक मिथ्यात्व के अनुभव की तुलना में सम्यक प्रकृति बड़ी नहीं है। बिल्कुल ठीक बात, क्या सुंदर उदाहरण, वाह, अद्भुत। चौदहवीं पुस्तक का जो विषय था वो अपन लिख लेते हैं ऐसे सिर्फ स्मरण करने के लिए। क्या बोल रहे? शाही दान लब्धि। ठीक है। समय सार में आश्रय अधिकार के बाद, एक मिनट पहले ये लिख लेते हैं, ठीक, समय सार वाला आश्रय अपनी बात। पहले ये जो क्रम है, मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व, क्रम तो कैसा होना चाहिए अनुभव की अपेक्षा? ये तत्वार्थ सूत्र में भी क्रम यही है क्या? हाँ हाँ, मिथ्यात्व की तुलना में उसके नीचे का स्तर सम्यक मिथ्यात्व का है, क्योंकि वह सर्वघाती ही मानी गई है और सम्यक प्रकृति देशघाती है। तो कहने का क्रम कैसा होना चाहिए था? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति। फिर भी आचार्यों ने मिथ्यात्व के बाद सम्यक्त्व और बाद में सम्यक मिथ्यात्व कहा। इसका मतलब यह नहीं है कि सम्यक मिथ्यात्व के अनुभव की तुलना में सम्यक प्रकृति का अनुभव ज्यादा हो गया। ऐसा हो नहीं सकता। सम्यक प्रकृति के उदय में जिस सम्यक दृष्टि रहता है, जिसे वेदक सम्यक्त्व कहा जाता है, मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व के उदय के रहते जिस सम्यक दृष्टि नहीं कहा जाता, इतनी वे सर्वघाती है। वैसे ही चारित्र की अपेक्षा मुनियों के बाद आरिकाओं का स्थान और बाद में 11 प्रतिमाधारियों का स्थान। उत्तरार्ध की पंक्ति में आरिकाओं के लिंग का कथन किया। इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि आरिकाओं से बड़े 11 प्रतिमाधारी हो। एक कथन करने की शैली है, विवक्षा है, क्योंकि 11 प्रतिमाधारी महाव्रत की श्रेणी में नहीं,
आरिकाओं के संस्कार 28 गुणों के हैं। उपचार से भी क्यों न हो, वे महाव्रती कहलाती है। क्षुल्लकों के लिए उत्तम अणुव्रत और परम अणुव्रत ऐसे दो विशेषण भी। तो उत्तम और परम अणुव्रत जो होते हैं वो स्वरूप की अपेक्षा अथवा क्रिया की अपेक्षा महाव्रतों जैसे ही होते हैं। और जो गृह त्यागी नहीं है, जो अगारी है अभी तक, ये तो अनगार हो गया। क्षुल्लक, आरिका, ये सब अनगार की श्रेणी में। तो ये सागार विवक्षा से है, क्रिया से सागार नहीं है। बिल्कुल। अगर वो वस्तुतः इसमें आदि पुराण में, महापुराण में इनको वानप्रस्थ कहा है। हाँ, और ये रत्न संन्यास से कुछ नीचे लेकिन गृहस्थ से बाहर है। बिल्कुल वानप्रस्थ कहा। वानप्रस्थ का शब्दार्थ ऐसा बनेगा, वने वसंती एवं शीला वाना तेजते निर्गंध साधव। हो गया। फिर तेजते न भी करो तो भी चलता है। फिर तेषाम प्रांते समीपे तिष्ठन्ति इति प्रस्थाः। तो वानप्रस्था, वानानां प्रस्थाः प्रांते स्थिताः ते वानप्रस्था। बिल्कुल जो सही। द्रव्य से और भाव से मुनियों के निकट रहते हैं वो गृह त्यागी, वानप्रस्थ है। गृह त्यागी हो चुके हैं। बिल्कुल, वो संघस्थ है। हाँ, और बाकी जो घर नहीं छोड़ पाए वो अभी गृहस्थ है। हाँ, इतना अंतर है। इसलिए चतुर्वेद संघ में संघस्थ श्रावक को लेंगे, गृहस्थ श्रावक को नहीं लेंगे। बिल्कुल। अगर ऐसा नहीं होता, गृहतो मुनिवन मित्वा। ये तो 11वीं प्रतिमा में निर्देश है आगम का कि घर छोड़ना ही होता है और मुनि संघ में जाकर गुरु के पास व्रतों को ग्रहण करना होता है। कौन से व्रत? 12 व्रत तो है ही उनके पास। ये सोचने की बात है कि 12 व्रत होते हुए भी फिर नए व्रत कौन से ग्रहण करने। तो अभी अणुव्रत थे, अब परम अणुव्रत ग्रहण करेंगे। और उनको ग्रहण करने के बाद जो उत्तरार्ध है उसी कारिका का वहां जो स्वरूप दिया है कि उन व्रतों को ग्रहण करने के पश्चात वैक्षाशनस तपस्यन उत्कृष्ट चेल खंड, ये 3 विशेषताएं आ जाती हैं। उन व्रतों को ग्रहण किए बिना ये 3 विशेषताएं नहीं होती। तो वो परम अणुव्रत है या उत्तम अणुव्रत है जो महाव्रत कल्प है। इसीलिए तो मुनि कुमार कहा, देशयति कहा, कितने सारे विशेषण दिए चुंबक की। और फिर रुक्मिणी तो कह रही है कि आपके चरणों की रज से मैं शोक रूपी रज से मुक्त हो गई। आपके चरण रज पा करके मैं शोक रूपी रज से मेरा मन मुक्त हो गया। प्रद्युम्न कुमार के वियोग का शोक था ना, तो वो हाँ, नारद जी ने दूर कर दिया सिमंदर भगवान से समाचार लाकर। वो तो कहीं भी चले जाते थे, तो समाचार ला दिया कि 16 वर्ष बाद आएंगे। बाकी आप ढूंढने से कोई फायदा नहीं, 16 साल नहीं रो पाओगे। तो ये बात थी। तो वो कल्प है, मुनि कल्प है। उनको गृहस्थों से हट करके संघस्थ स्वीकार किया और इसीलिए ज्ञानत राय जी जैसे विद्वान उनकी आरती की। छठी 11 प्रतिमाधारी श्रावक बंधु आनंद। एक बात सोचने की है कि जो 11 प्रतिमाधारी महाराज हैं, दुपट्टा और कोपिनधारी हैं, उनको क्षुल्लक क्यों कहते हैं? क्षुल्लक और उत्कृष्ट, ये जो 2 शब्द हैं ये विरुद्ध शब्द है।
उत्कृष्ट का अर्थ सबसे बड़ा और क्षुल्लक का अर्थ सबसे छोटा। उनकी तुलना में जो छोटे हैं, किनकी? महाव्रतों की, मुनिराज की तुलना में। वो छोटे मुनि, छोटा जो है ना, कभी कोई नाम नहीं होता, वो विशेषण ही होता है। हाँ, उत्कृष्ट क्या है? श्रावक। तो उत्कृष्ट श्रावक ही क्षुल्लक मुनि है। तो इन दोनों का इसमें समावेश देखना, ये इसका नाम है वानप्रस्थ। बिल्कुल। यानी अभी पूरे साधु नहीं बने और अभी गृहस्थ भी नहीं है, गृहस्थी छोड़ दी है और साधुत्व में अभी पूर्णतः स्थापित नहीं हुए हैं, लेकिन साधु के प्रस्थ है, निकट स्थित है, ऐसा उसका विवेचन बनता है। ये हमने सोचा था, इसमें और भी संशोधन अगर हो तो कर सकते। तो इसके आगे हम मोहिनी कर्म की बात चल रही थी। ये बहुत सुंदर बात आ गई। मिच्छत्तम सम्मान सम्मत्तम सम्मा मिच्छत्तम चेत, ये क्रम, मिथ्यात्व, सम्यक्त और सम्यक मिथ्यात्व। जब चारित्र मोहनीयम कम्मम तम दुभी, जो चारित्र मोहनीय कर्म है वो भी दो प्रकार, कषाय वेणीयम, नो कषाय वेणीयम चेरी, कषाय वेदनीय और नो कषाय वेदनीय। इस तरह हम जब कषाय वेणीयम कर्म तब 16 वेद, जो कषाय वेदनीय कर्म है वो 16 प्रकार का है। अनंताण बंदी, कोहमाण माया लोहा, अपचक्षाणावरण, कोहमाण माया लोहा, चक्षाणावरण, कोहमाण माया लोहा, संजरण कोहमाण माण माया लोहा चेरी। महाराज, जी हम कुंद कुंद स्वामी को गलत नहीं मानेंगे। विवक्षा रखकर कहते हैं, समय सार में आश्रय अधिकार के बाद उन्होंने संवर अधिकार, बिल्कुल ठीक, बंध के बाद निर्जरा अधिकार दिया। बिल्कुल ठीक। वैसे ही मिथ्यात्व उत्कृष्ट श्रेणी, सम्यक प्रकृति देशघाती, ए सर्वघाती की उत्कृष्ट श्रेणी, ए देशघाती। जी अब बीच में क्या है? तदुभय। बिल्कुल, जात्यंतर सर्वधा। हाँ, जात्यंतर विशेषण कितना महत्वपूर्ण है। जात्यंतर का अर्थ होता है कि उस जाति की सर्वघाती नहीं है, ये ऐसी सर्वघाती है जो किंचित सम्यक और किंचित मिथ्यात्व को लिए हुए। उसके लिए अलग गुणस्थान कहा। बिल्कुल सारी आसव बंध की प्रक्रिया उसके लिए अलग कही गई। बिल्कुल और उनके जो 3 ज्ञान कहे, मिश्र कहे, बिल्कुल। तान्येव ज्ञानानि अज्ञान मिश्राणि, हाँ, राजवार्तिक, वही 3 ज्ञान होते हैं जो चौथे गुण स्थान में है, लेकिन अज्ञान मिश्राणि, अज्ञान से मिश्रित होते हैं। जीव ज्ञान में भी आया है, अच्छा, ज्ञान मार्गणा में। हाँ हाँ। जब नो कषाय वेणीयम कम्मंतम नवविहम, जो नो कषाय वेदनीय कर्म है 9 प्रकार, इत्थि वेदम पुरुष वेदम नौन से वेद, हास रई अरई सोय भय दुगुंचा चेत, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, हास्य रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, इस प्रकार। जब आयु कर्म तब 14, जो आयु कर्म है वो 4 प्रकार का है। निर्यावगम, तिर्यावगम, मणियावगम, देवावगम, चेत, नरकायुष, तिर्यगायु, मनुष्यायु और देवायु। इस तरह आयु के 4 वेद।
जिम नाम कम तम 42 पिंडा पिंड पैडियो। जो नामकर्म में 42 पिंडा पिंड प्रकृतियां हैं। पिंड पैडियो 14 पिंड प्रकृतियां 14 है। अपिंड पैडियो 28 और अपिंड प्रकृतियां 28। इस तरह 42 की संख्या बनती है, स्मरण में रखने योग्य। तब जहां उसका खुलासा कर रहे हैं। गई नाम, जाई नाम, शरीर नाम, शरीर बंधन नाम, शरीर संधाय नाम, शरीर संठान नाम, शरीर अंगोंग नाम, शरीर संघयन नाम, वर्ण नाम, गंध नाम, रस नाम, आस नाम, आणुपुब्बी नाम, विहाय गई नाम, अगुर लहु अगुर लहुग मार अगुरुग लहुग नामम, उपघाद नाम, परघाद नाम, उस्सास नाम, आदावन नाम, उज्जोग नाम, तस नाम, भावर नाम, बादर नाम, सुम नाम, अज्जत नाम, अपज्जत नाम, पत्ते शरीर नाम, साधारण शरीर नाम, थिर नाम, अथिर नाम, शुभ नाम, अशुभ नाम, सुभग नाम, दुर्भग नाम, सुस्सर नाम, दुस्सर नाम, आदेज्य नाम, अनादेज्य नाम, जसकित्य नाम, अजसकित्य नाम, निमिन नाम, तिथ्यर नाम, चेली। 42 प्रकृतियों का नाम। गति नाम कर्म, जाति नाम कर्म, शरीर नाम कर्म, शरीर बंधन नाम कर्म, शरीर संघात नाम कर्म, शरीर संस्थान नाम कर्म, शरीरांगोपांग नाम कर्म, शरीर संघर्ण नाम कर्म, वर्ण नाम, गंध नाम, रस नाम और स्पर्श नाम कर्म, अनुपूर्वी नाम कर्म, विहाय गति नाम कर्म, अगुर लघु नाम कर्म, अगुर लघु नाम कर्म, उपघात नाम कर्म, परघात नाम कर्म, उच्छ्वास उच्छ्वास नाम कर्म, आताप नाम कर्म। आताप संस्कृत में आतप है, प्राकृत में आदाव है। उद्योत नाम कर्म, त्रस नाम, स्थावर नाम कर्म, पादर नाम कर्म, सूक्ष्म नाम कर्म, पर्याप्त नाम कर्म, अपर्याप्त नाम कर्म, प्रत्येक शरीर नाम कर्म, साधारण शरीर नाम कर्म, स्थिर नाम कर्म, अस्थिर नाम कर्म, शुभ नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म, सुभग नाम कर्म, दुर्भग नाम कर्म, सुस्वर नाम कर्म, दुस्वर नाम कर्म, आदेय नाम कर्म, अनादेय नाम कर्म, यश कीर्ति नाम कर्म, अयश कीर्ति नाम कर्म, निर्माण नाम कर्म और तीर्थंकर नाम कर्म। अब इसके बाद फिर विस्तार करते हैं। जब गई नाम कर्म तब चौवेद, जो गति नाम कर्म है उसके 4 भेद हैं। निरय गई नामम, तिरिय गई नामम, मणिमय गई नामम, देव गई नामम चेति। नरक गति नाम कर्म, तिर्यक गति नाम कर्म, मनुष्य गति नाम कर्म, देव गति नाम कर्म। जब जाई नाम कम्मम तब पंचवेद, जो जाति नाम कर्म है वो 5 प्रकार। इंद्रिय जाई नामम, देहिंद्रिय जाई नामम, तेहिंद्रिय जाई नामम, चौरिंद्रिय जाई नामम, पंचेंद्रिय जाई नामम चेति। एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुर्ंद्रिय और पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म। जब शरीर नाम कर्म तब पंचवेद, जो शरीर नाम कर्म उसके 5 वेद। पौरालीय शरीर नाम, वेउक्तीय शरीर नाम, आहार आहार शरीर नाम, तेय शरीर नाम, कम्मयीय शरीर नाम, वैक्रिय आहार तेजस और कार्बन शरीर नाम। जब शरीर बंधन नाम कम्मम तम पंचवेद, शरीर बंधन नाम कर्म उसके 5 वेद। पौरालीय शरीर बंधन नाम, वेउक्तीय शरीर बंधन नाम, आहार शरीर बंधन नाम, तेय शरीर बंधन नाम, कम्मयीय शरीर बंधन नाम चेति। औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कार्बन शरीर बंधन नाम कर्म, ऐसे 5 वेद। जब शरीर संघाय नाम कम तम पंचवेद, शरीर संघात नाम कर्म के लिए 5 वेद। पौरालीय शरीर संघाय नाम, वेउक्तीय शरीर संघाय नाम, आहार शरीर संघाय नाम, तेय शरीर संघाय नाम, कम्मयीय शरीर संघाय नाम। औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस, कार्बन शरीर संघात नाम कर्म। जब शरीर संठान नाम कर्म तब 6 वेद, जो शरीर संस्थान नाम कर्म उसके 6 वेद। सम 14 शरीर संठान नाम, निकोह परिमंडल शरीर संठान नाम, साय शरीर संठान नाम, कुज्जय शरीर संठान नाम, वामन शरीर संठान नाम,
हुंड शरीर संठान नाम चेत। शरीर संस्थान नामकरण में समचतुरस्र शरीर संस्थान या क्रोध परिमंडल शरीर संस्थान, स्वातिक शरीर संस्थान, कुब्जक शरीर संस्थान, वामन शरीर संस्थान और हुंड शरीर संस्थान नामकरण, ऐसे 5 भेद। जब शरीर अंगोवंग नाम कम्मम तम तिविह, जो शरीर अंगोपांग नामकरण में 3 प्रकार का है। तेजस और कार्बन शरीर में अंगोपांग नहीं होते। पौरालीय शरीर अंगोभंग नामक, वेव्य शरीर अंगोभंग नामक, आहार शरीर अंगोभंग नामक, औदारिक वैक्रिक और आहारक शरीर अंगोपांग नामकरण है। जब शरीर संघयन नामकरण नामकम, जब शरीर संघयन नामकम तब छव्य, जो शरीर संघनन नामकरण में 6 प्रकार। वज्र सह नाराय शरीर संघनन संघयन नामम, वज्र वृषभ नाराय शरीर संघनन नामकरण पहला। फिर वज्र नाराय शरीर संघनन संघयन नामक, फिर वज्र नाराज शरीर संघनन नामकरण, फिर नाराय शरीर संघयन नामम, नाराज शरीर संघनन नाम, ये ऊपर के 3 हो गए। फिर अर्धनाराय शरीर संघनन नामम, फिर अर्धनाराज शरीर संघनन नामकरण, कीलीय शरीर संघयन नामम, फिर कीलिका शरीर संघनन नामकरण, फिर असंपत्त सेवपट्ट शरीर संघयन नामकरण चेत, फिर संप्राप्ता श्रिपाटिका शरीर संघनन नामकरण, ऐसा 6 भेद। फिर जब वर्ण नामकम तम पंच, वर्ण नामकरण जो वह 5 प्रकार का है। हिंद वर्ण नामम, कृष्ण वर्ण नामकरण, नील वर्ण नामम, नील वर्ण नामकरण, रक्त वर्ण नामम, रक्त वर्ण नामकरण, पीत वर्ण नामम, पीत वर्ण नामकरण, शुक्ल वर्ण नामम और शुक्ल वर्ण नामकरण। जब गंध नामकम तब दुभी हम, जो गंध नामकरण में उसके 2 भेद। सुरहि गंध नाम, दुरहि गंध नाम, सुरभि गंध नाम और दुरभि गंध नाम, ऐसे 2 भेद। ठीक। जब रस नामकम तम पंचमी, जो रस नामकरण में उसके 5 भेद। तिक्त नाम, कड़ुव नाम, कसाय नाम, अम्बिल नाम, महुर नाम। तिक्त नामकरण, कटुक नामकरण, कषाय नामकरण, अम्बिल नामकरण, आम्ल नामकरण, मधुर नामकरण, 5 भेद हो गए रस नामकरण। जब फास नामकम तम 8 भेद, जो स्पर्श नामकरण है उसके 8 भेद है। कखड़ नामम, मऊह नामम, गुरुय नामम, लहुय नामम, निध्य नामम, लुख नामम, सीय नामम, उन्न नामम चेदी। स्पर्श नामकरण के 8 भेद है। कर्कश नामकरण, मऊय, मऊ बोलते हैं मराठी में, वो प्राकृत का ही शब्द है और उसकी संस्कृत शायद है मृदु, मृदु है और उसका अर्थ है कोमल। मखाने मऊ जाले मऊ यानी मृदु, मृदु बोलना चाहिए क्योंकि प्राकृत में देखिए मेऊ नहीं लिखा है, मऊ लिखा है। तो कर्कश नामकरण कठोर, कक्कड़ का अर्थ कठोर और मृदु का अर्थ कोमल होता है। गुरु और लघु, भारी हल्का, स्निग्ध रुक्ष, शीत और रुक्ष, ये नामकरण होता है। इनके उदय से वैसा शरीर होता है। जब आणुपुव्वी नाम कम्मम तम चौव्य, जो अनुपूर्वी नामकरण है तम तम 2 बार छप गया, एक ही बार आवश्यक। वो 4 प्रकार। निरिय गई पाओ गाणुपुव्वी नाम, तिरिय गई पाओ गाणुपुव्वी नाम, मणि में गई पाओ गाणुपुव्वी नाम, देव गई पाओ गाणुपुव्वी नाम चेत। नरक गति प्रायोग्यानुपूर्वी नामकरण, तिरिक गति प्रायोग्यानुपूर्वी नामकरण, मनुष्य गति प्रायोग्यानुपूर्वी नामकरण, देव गति प्रायोग्यानुपूर्वी नामकरण, इस तरह। जब विहाय गई नामकम तम दुहि, जो विहाय गति नामकरण में वो 2 प्रकार का है। असत्य विहाय गई नाम, अब असत्य विहाय गई नाम, प्रशस्त और अप्रशस्त विहाय गति, ऐसे 2 भेद। जब गोयन कम्मम तम दुविहम,
जो दुकोत्र कर्म है उसके दो भेद, उच्च गोयम नीच गोयम चाहिए, उच्च गोत्र और नीच गोत्र इस प्रकार। जब अंतराय कर्म तम पंचभेद, जो अंतराय कर्म है वो 5 प्रकार का, दानंतरियम, दानंतरायम, लाहंतरायम, भोयंतरायम, भोयंतरायम, वीर्यंतरायम चेत, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, भोगांतराय और वीर्यांतराय इस प्रकार। तो इस तरह ये प्रकृति समुद्र कीर्तन में अपन ने पूरे प्रकृतियों के नाम पढ़ लिए। इसके आगे बंध योग्य और अबंध प्रकृतियों का निरूपण होगा। जय हिंद, जय शास्त्र।